सनातन सॉफ्ट टारगेट है ना, सनातन के खिलाफ भी बोलो फिर बीच बीच में अपना भी लो। संजीव कौशिक जी इसका जवाब देंगे। संजीव जी। पूर्णिमा, बिल्कुल बात शीशे के जैसे साफ है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन कर रही है या करा रही है, जैसे भी आप कह रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश के सनातन और धार्मिक इस आयोजन का विरोध करे। पहली बात तो ये। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए समय से पहले 22 तारीख का आयोजन कर रही है। किसी ने ये नहीं कहा है कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे, किसी ने ये नहीं कहा है कि राम के अस्तित्व को हम नहीं मानते, किसी ने ये नहीं कहा है कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं। पहले नहीं कहा, मेरी बात नहीं कहा या पहले नहीं कहा। 2008 में राम सेतु नहीं था, हम राम का अस्तित्व को नहीं मानते। अब हमें बोलने राम एक काल्पनिक, उतने ही ईमानदारी के साथ सुनिए, उतने ही ईमानदारी के साथ ये बता सवाल का जवाब ये बता दीजिए, आप ही मेरे ये बता दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अब दोनों तरफ से बोलेंगे तो जवाब तो नहीं दे पाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। नहीं, फैक्ट्स रखेंगे ना, लेकिन कौशिक साहब फैक्ट्स रखेंगे ना, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे। आप ये बताइए, बोलोगे तो लगेगी। क्या बोले? आप ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या काल्पनिक नहीं बताया प्रभु श्री राम को? काल्पनिक बताया या नहीं बताया, ये बताइए। पूर्णिमा, हमारे दोनों बगल में जो आदरणीय बैठे हुए हैं, सुनिए सुनिए महाराज जी, हमारे दोनों बगल में जो आदरणीय बैठे हैं, और आपसे भी मैं पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राम सेतु पर स्टैंड क्या है, पहले ये बताया हमें। कोर्ट में हलफनामा क्या दिया है केंद्र सरकार ने, पहले ये बताइए। अरे केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का हलफनामा क्या है? कपिल सिब्बल ने दिया था, आपने भूल गए। 2019 के पहले बोले थे कि राम मंदिर का आपको जानकारी नहीं है, नहीं तो इसमें लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी ने मना किया, हलफनामा दिया है राम मंदिर बन रहा है उसमें ना जोर से बोलने से आपको किसी ने मना किया, कांग्रेस को किसी ने मना किया, किसी ने विपक्षी पार्टी को मना किया। आप लोग सबसे बड़ी बात ये है ना, आप तथ्य नहीं बदल जाता। मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बात ये भी हलफनामा दिया, इसके बारे में जानकारी है आपको? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को बॉयकॉट कर देना आपको नजर नहीं आता। आप कहते हैं किसने मना किया? अरे प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है प्रभु, निमंत्रण मिला है, आप उसको बॉयकॉट करेंगे? और उसको बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा? 22 तारीख को चले गए तो हम राम के, 22 को चले गए तो हम राम के, ये मना किया ना उस दिन के लिए, ये बताइए। 21 को गए तो हम राम को मानने वाले नहीं है, और 23 को गए तो राम को मानने वाले नहीं है। आप अप्रैल में होता तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए अप्रैल में, आप तय करेंगे, आज अभी करा रही है तो आप तय करेंगे कि 22 को जाएंगे तभी हम हिंदू कहलाएंगे। निराधार बता रहे थे संजय भाई, हर तरह से संजय भाई, आप तय करेंगे कि 22 को जाएंगे तभी हिंदू कहलाएंगे। हमारे आचार्य तय करेंगे, शंकराचार्य तय करेंगे, क्या है 22 तारीख को, क्या है डिसाइड करेंगे, एक हमारा आपने डिसाइड 2024 के राजनीतिक लाभ के लिए जो आपको मना किया, प्राण प्रतिष्ठा ने मना किया। संजीव कौशिक जी, स्वामी जी, एक चीज क्लियर करते हुए बाकी मेहमानों के पास, एक बात क्लियर करते हुए बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। सुनिए संजीव कौशिक जी, मैं बार-बार ये बात कहती हूँ, सुनिए साहब, मैं बार-बार ये बात कहती हूँ, एक सेकंड सुनिए कौशिक साहब, मैं बार-बार ये कहती हूँ कि इसका आयोजन, आ रही हूँ सर आपके पास में, कात्यायन साहब आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं ये बात बार-बार कहती हूँ, कात्यायन साहब आप ही के पास आ जाती हूँ इसी सवाल के साथ कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा लेखा जोखा ट्रस्ट तय कर रहा है, और वो ट्रस्ट सरकार ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। कात्यायन साहब आपको लाते हुए सुनिए साहब, मैं अयोध्या में मौजूद थी 2 दिन, देश के प्रधानमंत्री की विष्णु के अवतार है। कौशिक साहब बात पूरी होने दीजिए ना। कात्यायन साहब, 2 दिन जब मैं अयोध्या में मौजूद थी, वहां पर साधु संतों ने ताल ठोक के ये बात बोली है कि अगर 1 रुपया प्रधानमंत्री ने दिया हो या बीजेपी ने दिया हो राम मंदिर निर्माण के लिए, सिर्फ जितना पैसा आया है ना चंदे का, उसके ब्याज से फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है, और इसीलिए पूरा आयोजन, सारी चीजें तय ट्रस्ट कर रहा है, ना कि बीजेपी। बार-बार मैं इस बात को इसीलिए एस्टैब्लिश करती हूँ क्योंकि घुमा के सुई यहां पर आ जाती है कि आयोजन बीजेपी कर रही है, नहीं कर रही है बीजेपी। पूर्णिमा जी, बहुत उचित बात कही आपने, और अभी यहाँ बैठे तमाम लोगों से मैं कुछ कहना ये चाहता हूँ, जैसे राजनीति की ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2014 के पहले जिसकी किसी को फिक्र नहीं थी, आज हर कोई धर्म की बात कर रहा है, लेकिन अगर धर्म की बात करनी है तो धर्म के स्तर पे करनी पड़ेगी। 22 तारीख को क्यों रखा गया, इससे पॉलिटिकल एजेंडा कोई भाजपा का नहीं जुड़ा हुआ। 22 तारीख के बाद ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कोई भी ऐसा तारीख नहीं मिलती जो 2033 तक शो हो। हाँ ठीक है, ठीक है,
ठीक है तो सर, अब अगर 22 तारीख को पहली बात तो हमारे देश में हर चीज को राजनीति से जोड़ देने की जो विपक्ष की आदत है उससे थोड़ा बाज आए। उनको ये समझना चाहिए कि गुरु अतिचारी होने वाला है, 2033 तक रहेगा अगले साल से, तो कब करेंगे? फिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ये पूछते थे कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। अब डेट आ गई तो पेट में दर्द है कि डेट क्यों आ गई। अरे अगर परिवार, भारत एक परिवार है, श्री राम हमारे राजा हैं, अगर उनके महान दिन पे विपक्षी दल के सब नेता नहीं पहुंचेंगे तो कब पहुंचेंगे? सलमान खान की शादी पर? अरे मित्रों, देश का बहुत बड़ा नहीं, कहने वाले तो कात्यायन साहब ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जाने में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कौशिक साहब जाने में इतना दिल दुखा है, लेकिन जब मेडिकल सिटी से न्योता आता है तो बड़ी खुशी होती है कि हमें न्योता दिया गया। और स्वामी उपमन्यु जी इस वक्त आपके पास आते हुए पूरी बहस को आपने सुना होगा, और मैं ये मान के चलती हूं कि इस राजनीतिकरण के चलते साधु संतों का अयोध्या में दिल बहुत गहराई तक दुखता होगा कि राम के नाम पर इस तरीके की राजनीति। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनाए बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या राम पर। हमारे भारतवर्ष में विष्णुदास महाराज जी से पूछो, मैं माफी चाहूंगी विष्णुदास महाराज जी से। विष्णुदास महाराज जी। पूर्णिमा जी, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लला अब टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं। मैं कुछ राम विरोधी, मैं उनको बहुरूपिया भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुरूपिया हमेशा अनेक अनेक रूपों में आता है। जैसे चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी हो, एक दिन ऐसा समय था कि राम के लिए और राम को लेकर के, साधु संतों को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी और बोलते थे। आज राम मंदिर बन रहा है, पीड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानियां हो रहा है। वो सोच रहे हैं मन में कि 2024 का चुनाव आ रहा है, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। निमंत्रण को ठुकराना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राम के सहारे सब कोई है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो हो, राम का सहारा तो लेना ही पड़ता है। दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना, तो दुनिया तो श्री राम के बिना चल ही नहीं सकती है। अगर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम का सहारा ले रहे तो ठीक है, आप लोगों ने राम का सहारा तो लिया ही नहीं। राम से तो प्रेम नहीं था, राम से निष्ठा नहीं था। जब तुम्हारी लोगों की सत्ता थी, जब तुम्हारी लोगों की सरकार थी, उस समय राम मंदिर के लिए सोचते भी नहीं थे, राम मंदिर के लिए कभी मन में विचार भी नहीं आता था। आज धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, पीड़ा हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। चाहे वो संजय रावत जी हो, चाहे और भी लोग हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। क्या उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मानसिकता खराब मत कीजिए। जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो तो पैदल आ जाओ, अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों में आ जाओ, सारे अपराध क्षमा देंगे कर, क्योंकि रामचरितमानस में उल्लेख है ऐसे राम विरोधी, ऐसे बहुरूपियों के लिए श्री रामचरितमानस में उल्लेख है कि उग्रही अंत न होई निबाहू, काल निमि जिमि रावण राहु। जो काल निमि और रावण के जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, उनका निभा 7 जन्मों तक नहीं हो सकता है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, हम साधु संत भाग्यशाली हैं। आज कोठारी बंधुओं का याद आ रहा है कि जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने शरीर का आहुति दिए, राम जी के चरणों में बलिदान दिए, आज उनका सपना साकार हो गया। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान श्री राम अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं।